हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया एफएफ लाइव आपके लिए वांगशन है। ये एक टॉक्सिक हस्बैंड की स्टोरी है। ये एक टॉक्सिक स्टोरी है, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा। टॉक्सिक का मतलब हमारा इसमें टॉप लेंजन है और बॉटम विंग है, और हमारे इस एफएफ का नाम है वन चांस प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टोरी इस तरह से है कि हमारा जो लेंजन होता है वो हमारे विंग को प्रपोज करता है, लेकिन विंग रिजेक्ट कर देता है। वो क्यों कर देता है, आप स्टोरी देखेंगे तो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ से दिखाया जाता है कि समुद्र के किनारे हमारा जो लेंजन होता है वो हमारे विभूजान को गले लगा के बोलता है, विंग में पिछले 5 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। तो मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच, और मैं चाहता हूँ कि विल यू मैरी मी। वो जब इस तरह पूछता है तो हमारे विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, और बोलता है, लेंजन डोंट जोक मी। तो बोलता है, रियली आई कांट, मैं जोक कर ही नहीं सकता हूँ। मैं पिछले 5 साल से तुमसे प्यार कर रहा हूँ और मैं रियली लव्स यू वी। तो बोलता है, लेकिन मैं ये मैरिज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्यों? तुम तो मेरे हालात जानते हो। मेरी एक बहन है जो अपाहिज है, और उसका मुझे इलाज करवाना है एक बहुत बड़े डॉक्टर से। उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। और मेरी एक छोटा भाई है जिसका नाम जैन चैन है। वो अभी पढ़ाई कर रहा है, वो अभी डिग्री फर्स्ट ईयर में है। तुम तो जानते हो ना, सिर्फ मैं ही एक हूँ जो पूरी तरह से पढ़ाई कर चुका हूँ, और मैं ही हूँ उस घर का पूरा बोझ उठा रहा हूँ। तुम तो जानते हो ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं डॉक्टर कंप्लीट हो गया हूँ। तो अब मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने बहन के लिए एक अच्छा फ्यूचर देखना है, उसके लिए एक ऐसा पति ढूंढना है जिसके लिए वो बहुत इंडिपेंडेंट रहे, उसका इलाज होकर वो मेरे जैसे अपने पाँव में चल सके। और मुझे अपने भाई के लिए एक अच्छा फ्यूचर देखना, उसके लिए एक अच्छा जॉब देखना, उसके लिए फिर एक अच्छी घर की लड़की देखनी, उससे शादी करना। उनको दोनों को सेटल करने के बाद में मैं अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बोलता है, लेकिन मैंने यही सब बातें सुन के तुमसे 5 साल तुम्हें दिए थे विंग, लेकिन अब 5 साल तुम और मांग रहे हो। तो बोलता है, आई एम सो सॉरी। तुम जानते हो, तुम अभी 25 ईयर्स के हो गए हो। मैं 20 साल में तुम्हें प्रपोज़ किया था, जब तुम और मैं दोनों 20 ईयर्स के थे। मैंने सोचा चलो हमारी उम्र भी कम है, 5 साल में 25 साल तो होंगे, उम्र थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अब तुम फिर से वही कर रहे हो, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो बोलता है, आई एम सो सॉरी लेंजन, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में पहले और लास्ट तुम ही हो, लेकिन मैं तुमसे इस वक्त शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं 5 साल बाद ही शादी करूँगा, और 5 साल में वादा करता हूँ इस बार मैं अपनी बहन का इलाज और अपने भाई के लिए ये दोनों देख लूँगा। और तुम तो जानते हो मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है, जियान वानिया। तो उनके बिहाफ पे मुझे मैडम को देखना पड़ता है, क्योंकि तुम जानते हो उन्होंने जब मुझे अडॉप्ट किया था, जब मेरे 2 भाई बहन नहीं थे, जब मेरे 2 भाई बहन इस दुनिया में आए, जब मैं अकेला था। लेकिन बाद में हम 2 यानी हम 3 हो गए। उसके बाद मेरे फादर का डेथ हो गया, और उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी हो गई, और 15 साल की उम्र से मैं पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। जब ये बात बोलता है तो लेंजन बोलता है, ठीक है, मैं 5 साल और इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम प्रॉमिस करो। तो बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ लेंजन, मैं बराबर करूँगा। इसलिए तो मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ी है डॉक्टर की, और उसका सर्जन हूँ, मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ। अब मैं सर्जरी करूँगा तो मुझे पैसे भी आएंगे, मेरी बहन की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। अब ऐसे दिखाया जाता है 5 साल बाद का। जब 5 साल का दिखाया जाता है तो हमारी जियानी जो होती है, वो हमारी जियानी के पाँव का इलाज हो चुका होता है, और अब हमारा विंग जो होता है 30 साल का होता है, और लेंजन आता है उसके घर में। अब बोलता है कि आंटी, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने फादर को साथ लाया हूँ, अपने बड़े भाई और अपनी माँ को भी साथ लाया हूँ। तो उसकी मैडम को बहुत गुस्सा आता है कि कमाने वाले इंसान को ये लेके चला गया, तो हम क्या रोड में रहेंगे? वो ये बात मन में सोचती है, और वो बोलती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो बोलता है, लेकिन मैं विंग से प्यार करता हूँ। विंग ने मुझसे पिछले 10 साल टाइम मांगा था, मैंने उसे 10 साल टाइम दे दिया। 20 साल की उम्र में मैंने उसे प्रपोज़ किया था, उसने मुझसे टाइम मांगा था 5 साल, मैंने दे दिया। फिर 25 साल में मैंने फिर प्रपोज़ किया था, उसने मुझसे और 5 साल मांगा। अब तो आपकी बेटी यानली की शादी हो गई, उसके पाँव भी अच्छे हो गए, और वो
जिन जुस्मान से शादी कर चुकी है, 1 साल हो गया शादी को, और जियान चैन की भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। पिछले 5 साल से बहुत अच्छे में जॉब कर रहा है, और वो भी वैंक्स के ग्रुप में एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। और उसकी अब विंचिंग से आपने एंगेजमेंट भी कर दी है उनकी बड़ी बेटी से। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं विंग के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता हूँ? प्लीज़ ऐसा मत कहिए ना, करके बोलता है। अब तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, मुझे विंग दे दीजिए ना, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं पिछले 10 साल से इंतज़ार कर रहा। तो बोलता तुम इंतज़ार ही करते रहोगे, मैडम ये बोलती है। तो बोलता है आप कहना क्या चाहती? मैं अपने विंग की शादी तुमसे नहीं करूँगी, कि मैं किसी लड़की से शादी करना चाहती हूँ, किसी लड़के से नहीं। मैं चाहती हूँ इस घर को कोई वंश मिले ताकि हमारी फैमिली आगे चले। लेकिन ये तो जियान चैन भी कर सकता है ना, बोलती लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये करे। लेकिन क्यों आप ऐसा कर रही हैं? जियान चैन तो आपका ओन बेटा है, विंग तो आपका अडॉप्टिव बेटा है, ये तो आप जानती है ना। बोलती मैं जानती हूँ, लेकिन जियान चैन उस घर में शिफ्ट हो गया है, वैंक्स के वहाँ पे घर जवाई बन गया। मेरी सपोर्ट के लिए मुझे तो कोई ना कोई जीने का सहारा चाहिए ना, तो आप हमारे साथ चले आए। तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में घर जवाई सास बन जाऊँ? तो बोलता है ये आप कैसी बातें कह रहे हो? बोलता है बिल्कुल, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए ना करती हूँ। मैं तुम्हारी शादी विंग से बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम अपने लिए कोई और लड़की देख लो या कोई लड़का देख लो, विंग से मैं शादी नहीं करूँगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं तो ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है, लैंजन बोलता है विंग तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे और तुम मुझसे प्यार करते हो, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हारी माँ की रेस्पेक्ट करके बहुत बहस कर लिया, अब और इंसल्ट नहीं होती है, चलो मम्मा फादर। तो विंग बोलता है आई एम सो सॉरी लैंजन, मैं वही करूँगा जो मदर कहती है। वो कहता है तुम्हें क्या कह रहे हो? वी तो बोलता हाँ मैं वही करूँगा जो मेरी मदर कह रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, पाला पोसा, डॉक्टरी पढ़ाया, इतना बड़ा सर्जन बनाया, तो मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता हूँ उनको, इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी अब कोई और उनके साथ नहीं, अगर फादर होते तो कोई बात होती, लेकिन अब फादर भी नहीं है, तुम तो जानते हो। हम सो सॉरी। तो बोलता है विंग ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मैंने 10 साल तुम्हारा इंतज़ार किया। तो बोलता है आई एम सो सॉरी बोलता है। और यहाँ से जब वो विंग को ज़बरदस्ती लेके जा रहा होता तो मैडम इसको पकड़ के 2 झापड़ मारती है, बोलती है मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँगी, तुम मेरे भाई बेटे के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, विंग इसे फाइनल डिसीजन बता दो। तो हमारा जो विंग होता है वो अपने दिल में पत्थर रख के बोलता है आई एम सो सॉरी लैंजन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं शादी उसी से करूँगा जिससे मेरी मदर चाहती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है उसे पता चलता है कि मैडम ने जिन जुस्मान की, जिन क्लाइंट की बेटी मियान के साथ में विंग की शादी तय कर दी है, और वो उनके बारात लेके उनके घर में जा रहे हैं। और जब ये बात लैंजन को पता चलती है तो घर का पूरा सामान तोड़ देता है। और उसके फादर बोलते तुम कैसे मर्द हो, तुम कैसे लड़के हो, 10 साल जिस लड़के ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और किसी और से शादी करने जा रहा है, तुम्हें तो उसे उठा के लेके आ जाना चाहिए। उसकी बात का यकीन करते हुए वो भाग के जाता है और उन दोनों को वहीं पे मियान को गोली मार देता है और विंग को उठा के ले आता है और ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेता है और उसको बेड में फेंक देता है और उसके पूरे कपड़ों के साथ में उसके कपड़ों को फाड़ देता है, अपने फार्म हाउस में ले जाके उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। बोलता है आज से तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो और मेरी लाइफ में कोई नहीं है, 10 साल इंतज़ार करने वाला मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। और तुम किसी और से शादी करने जा रहे थे, तुम मेरा बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है, मैं अब तुम्हें इस तरह से अपनी लाइफ से जाने नहीं दूँगा। तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम ही लास्ट हो मेरी ज़िंदगी में। अब मैं जो भी कर रहा हूँ उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे करने पे मजबूर किया है और तुम्हारी माँ ने। अब यहाँ से दिखाया जाता है मैडम यूँ आती है, मैडम यूँ आके बोलती है कि पुलिस को लेके आती है कि मेरे बेटे को इसने किडनैप किया, मियान को इसी ने मारा है और इसे आप गिरफ्तार कर लीजिए। जब पुलिस से इंक्वायरी करती है तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिलता और दिखाया जाता है मियान भी जिंदा रहती है। गाइस मैं आपको बता दूँ, मियान लैंजन ने उसे बहुत सारे पैसे दिए होते हैं, उसे धमकी दी होती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसके भाई को, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा, क्योंकि हमारा जो लैंजन होता है वो बहुत बड़ा माफिया डॉन बन गया होता है और विंग से छुपा रखा होता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा जो मियान नहीं, मैं तो यहाँ जिंदा खड़ी हूँ, ये मैडम गलत बात कर रही है और विंग ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, ना ही ये कोई रिश्ता लेके मेरे घर में आई थी। ये बात बोल के वो चली जाती है। अब यहाँ से पुलिस वाले भी चले जाते हैं। विंग बोलता लेकिन तुमने मेरे से, बोलता वो सब एक नाटक था, एक जाल था तुम्हारी माँ को गलत साबित करने के लिए।
वो एक जाल था तुम्हारी माँ को फंसाने के लिए। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ धोखा किया था और कुछ पैसों के लिए उसने मैन के हाथों तुम्हें बेचना था। बोलता क्या बकवास है। बोलता हाँ, एक ज़मीन है, एक फार्म हाउस है और उन्होंने उनसे बहुत सारे पैसे मांगे थे कि तुम एक बहुत बड़े सर्जन हो। विश्वास नहीं होता तो अपनी माँ से पूछ लो। वो उसकी माँ इधर उधर देखने तो बोलती माँ क्या ये सच है? देखो विंग, मैंने तुम्हें पाला पोसा, उसकी कुछ तो कीमत होगी ना। और वैसे भी मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तो जियान चैन से प्यार करती, इसलिए उसको इतने बड़े घर में मैंने शादी कर ली। तुमसे कौन प्यार करता है? तुम दे ही क्या सकते हो मुझे? और जो सर्जन कह रहे तुम, वो कौन सा पैसा मेरे पास लाने वाले थे? लैंजन के पास ही जाता। इसलिए मैंने फैसला किया था मियां मैन के साथ शादी कर लूँगी। उनसे मैंने डील की थी, एवरी मंथ जो तुम पैसा कमाते हो मुझे इतना दहेज देना पड़ेगा था। वो लोग ने मान लिया। अब बीच में ये लैंजन आके ये पूरा सब सत्यानाश कर दे। विंग की आंखों में आंसू आता। बोलता मैंने आपसे सच्चा प्यार किया माँ, आपने मुझे धोखा दे। बोलता है दुनिया में प्यार गिर कुछ नहीं होता विंग, जो कुछ होता है वो पैसा होता है करके बोलती है। तो हमारा लैंजन बोलता है अगर मैं आपको पैसा दे दूँ जो आप उनसे मांग रही थी तो आप विंग को छोड़ देंगे? बोलते मुझे विंग की क्या ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। पैसे हैं तो ही ना मैं 10 काम करने वाले नौकर रख सकती हूँ, अच्छा डॉक्टर को अपने आप को दिखा सकती हूँ। तो बोलता है ठीक है, आपने जो उनसे मांगा था मैं देता हूँ, ये लीजिए, ये 50 करोड़ है। और आज के बाद में आप विंग को समझ लीजिए कि आपने कभी अडॉप्ट किया ही नहीं था, विंग को आप जानती नहीं, ये ले लीजिए और इसमें साइन कर दे इस बॉन्ड पेपर में। उसकी माँ साइन करने जाती तो बोलता है माँ आप कुछ पैसों के लिए अपने बेटे को बेच देंगी? तो बोलती देखो विंग, मैंने तुमसे पहले कहा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया नहीं, तुम्हारे बाप ने किया था, वो मर गया। अब मुझे तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं, तुम आज के बाद कौन हो मैं जानती नहीं। वो 50 करोड़ लेती हैं और वहाँ से चली जाती है। विंग की आंखों में आंसू आता है और उसे रियलाइज़ होता है कि जिन लोगों के लिए मैं जी रहा था वो लोग ही ठीक नहीं थे। वो लोग ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, सिर्फ एक मतलब के लिए मुझसे प्यार किया था। वो लैंजन से कुछ नहीं कहता और सर नीचे कर लेता है। और बाद में जब इसी तरह होता है, लैंजन बिल्कुल भी विंग को प्यार नहीं करता है, बहुत नफ़रत करता है उससे, हमेशा बदला लेता है क्योंकि उसने 10 साल उसको इंतज़ार करवाया और उससे बहुत मिसबिहेव किया। और वो विंग जब चाय लेके जाता है लैंजन का तो चाय उसके ऊपर डाल देता है। बोलता है ये बहुत गर्म थी लैंजन, तुमने क्या किया? बोलता है तुमने भी इसी तरह मेरे को रिजेक्ट कर दिया था 2 बार, तो मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, कभी तुमने सोचा? और वो थोड़ी देर में ऑइंटमेंट लेके आके उसे ड्रेस को, उसके शर्ट को चेंज करता है और वहाँ पे क्रीम लगाता है। वो बोलता है सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं मजबूर हूँ। मेरा तुम्हें देखते वो पूरे पल मेरे आँखों में आते जो तुमने मुझे तकलीफ़ दी। बोलते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात बोलती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद में वो एंटीमेंट लगा रहा होता है और शाम को जब वो आता है तो विंग ऊपर टॉवल डाल के रखता है क्योंकि उसको वहाँ पे काफ़ी गरम चाय से काफ़ी जल गया होता है वो हिस्सा। और 1 हफ़्ता लगता है उसको ठीक होने में। जब वो 1 हफ़्ते के बाद ठीक हो जाता है तो हाँ वो लैंजन आता है और उसको थोड़े दिनों के बाद में दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग रहता है वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट रहता है। अब उसकी मैरिज को 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए होते हैं, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट रहता है। उसको पहली बेटी होती है। अब बेटी, उसका नाम वो लोग मैरी रखते हैं और मैरी को देखते हुए लैंजन भी बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत ये है करके। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि हमारा जो मैरी होती है वो अब 10 साल की हो गई होती है। हमारा जो विंग होता है वो हमेशा न्यू हुसैन से और माइकल से, जियान चैन से मिलने के लिए छुप छुप के जाता रहता है। छुप छुप के अपने भाई से, अपने दोस्त न्यू हुसैन से और सबसे मिलता है। यहाँ पे हमारा जो न्यू हुसैन है वो एक अल्फ़ा रहता है, मैं आपको बता दूँ गाइस, और हमारे लैंजन के बाद पता नहीं रहती है। और उस यहाँ पे हमारी जो लैंजन की बेटी होती है वो हमारे लैंजन को बहुत प्यार करता है। हमारे लेकिन हम लैंजन को हमेशा डाउट होता है कि मैं घर में रहता ही नहीं हूँ और विंग हमेशा घर में क्या चुपचाप रहता होगा, उसे इस बात का डाउट आता है। और वो उसके रूम में जब कैमरास लगवा देता है घर के बाहर और अंदर, तो उसे पता चलता है विंग कहीं तैयार होके जा रहा है अपनी बेटी को लेके। और जब वो हॉस्पिटल जा रहा होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि जो हमारा न्यू हुसैन है उसको थोड़ी सी चोट लगी हुई, तो न्यू हुसैन को देखने के लिए वो भी पीछे पीछे अपनी कार में जाता है और देखता है कि न्यू हुसैन से विंग गले लग रहा है और उसकी बेबी को न्यू हुसैन बहुत प्यार कर रहा है। तो उसे ऐसे ही धीरे धीरे बहुत शक होता है और ये घर कर जाता है। उसको डाउट होता है क्या ये वाकई में मेरा ही बेबी है या न्यू हुसैन का बेबी है। उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ करता नहीं। जब विंग शाम को घर में आता है तो उसको बोलता है तुम बगैर बोले कहाँ गए थे? बोलता मैं अपनी फैमिली से मिलने जाता हूँ। बगैर फैमिली के मैं कैसे रहता? बोलता वो माँ जो 50 करोड़ ली है उसने। बोलता मैं माँ से मिले नहीं, मैं जियान चैन अपनी बहन यानी से मिलने गया था लैंजन। वो बोलता फिर भी तुम गए कैसे? तुम्हें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो कोड़े निकाल के विंग को उल्टा करके बहुत मारता है, इतना मारता है उसका पीछे का शर्ट फट जाता है। 15 कोड़े मारता है और उस कोड़े से 3 महीने लग जाते हैं विंग को ठीक होने में, लेकिन निशान ऐसे रहता है।
और उसकी बेटी अब 2 साल कंप्लीट हो गई होती है और वो बोलता है आई एम सो सॉरी, बोलता है तुम हमेशा, तुम्हारी तो अब आदत हो गई है मुझे इस तरह करने की, मारने की और सॉरी बोलने की। जो तकलीफ़ मैं सह रहा हूँ अगर वो तुम सहो तो तुम्हें पता चले कितनी तकलीफ़ होती है। मैं एक ओमेगा हूँ ना, इसलिए शायद तुम मुझे तकलीफ़ करते। बोलता तुम्हारी माँ, तो बोलता म्यान मैन अल्फ़ा है लेंजन, इसलिए उसने मुझसे शादी करने के लिए एग्री किया था। लेकिन तुमने जब मुझसे प्यार किया और मुझे सब सच्चाई दिखाई मेरी माँ की, तो मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन शायद अब मेरी गलतफ़हमी है कि तुम शायद मुझसे अब प्यार नहीं करते, अब तुम वो पुराने वाले लेंजन नहीं हो। मैंने तो परिवार के लिए बहुत सारा त्याग किया था, 10 साल मैंने भी तुमसे प्यार किया, मैंने भी तो इंतज़ार किया था, सिर्फ तुमने तो इंतज़ार नहीं किया ना। और वो उसे मारने जाता तो उसका याद आता कि उसने ऑलरेडी विंग को इतने जख्म दिए हैं, तो चुपचाप चला जाता है। अब ऐसे दिखाया जाता है लेंजन की बड़ी बेटी जो होती है वो 5 साल कंप्लीट हो गई होती है और थोड़े दिन में दिखाया जाता है विंग को वापस उल्टी होती है। उसको उल्टी होती है तो उसके इस बार बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होता है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो विंग को बहुत गले लगाता है और हर चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तो बोलता है बेटी पैदा हुई है तो तुम्हें खुशी नहीं हुई, तुम्हें बेटा पैदा हुई तो खुशी। बोलता हाँ, वंश को चलाने के लिए बेटे की ज़रूरत होती है, बेटी की ज़रूरत नहीं होती। बेटी तो शादी करके किसी और का घर चलाती है, क्या वो इस घर को वंश दे सकती है? बेटियां इस घर को वंश नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वो बेटियां होती है। बेटा ही दे सकता है जब किसी और लड़की से शादी करेगा और इस घर की बहू बनेगी। बेटियां दूसरों घर में जाके बहू बनती, उनका घर का चिराग पैदा करती, उनके वंश को बढ़ाती। तो विंग कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। तो वो बोलता है ठीक है, बोलता है अब इस बात को विंग दिल में तो नहीं लेता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है बोल के खामोश होता है। वो बोलता है लेंजन मैं पिछले 3-4 साल से हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ हॉस्पिटल जाना। तो बोलता है क्या घर में बच्चे क्या देखेंगे, हमारे पास पैसे नहीं। क्या बोलता पैसों के लिए मैंने काम तब किया था जब मेरी बहन की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे बहुत पसंद है, डॉक्टर बनना था, मेरा सपना था, तो मैं डॉक्टर बन गया। मैं वहाँ लोगों की जान बचाना चाहती हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत होगी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी तरफ तो सोचो, मेरी प्रति भी किसी की जिम्मेदारी है और मेरी भी कोई जिम्मेदारी है किसी के लिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी की जान बचा सकता हूँ। तो बोलता है देखो विंग, मुझे सब पसंद है, मैं चाहता तुम सिर्फ घर में है। तो लेंजन का पाँव पकड़ लेता विंग, बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मुझे डॉक्टरी के लिए जाने दो ना करके बोलता है। तो लेंजन बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त में, तुम ज़्यादा किसी से मिलोगे नहीं। तो उसे ओके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो इसी तरह काम गिम चल रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो लेंजन ने आखिरकार मेरा एक सपना तो पूरा किया, उसे खुशी होती है। अब यहाँ से 3 साल निकल जाते हैं। अब हमारे जो विंग की बड़ी वाली बेटी होती है वो अब 8 साल की होती है और उसके भी बर्थडे नज़दीक आ गया होता है। और हमारा जो आयान होता है वो 3 साल का हो गया होता है, लेकिन उसको बार बार हमेशा अपने फादर के दिल के करीब रहता है। उसके फादर बोलते हैं पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कि ये लड़की मेरी बड़ी बेटी मेरी बेटी है ही नहीं, पता नहीं क्यों वो मुझसे भी ज़्यादा बात भी नहीं करती है। मैं गाइस आपको बता दूं, विंग की बड़ी बेटी विंग के बहुत दिल के करीब है और जब जब विंग रोता था, अपनी बातें कहता था, तो वो सुनती थी और उसे फील होता था कि पापा इज़ अ नॉट राइट पर्सन फॉर मदर। हमेशा पापा हमेशा सताते हैं, मदर को मारते हैं, कोड़े मारते हैं, सब कुछ करते हैं। फादर इज़ नॉट गुड बोलते हैं, इसलिए वो अपने फादर से बहुत दूर रहती है। और जब भी वो पास आती है तो लेंजन उससे दूर हो जाता है। लेंजन बोलता तुम मुझसे दूर हो, तुम मेरे पास मत आना, मुझे तो डाउट है तुम मेरी बेटी हो भी कि नहीं। वो बोलती है क्या बकवास कर रहे हो। विंग बोलता है ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी नहीं तो किसकी बेटी है। क्या तुमने मुझे कैरेक्टर लेस समझ के रखा है लेंजन, तुम्हें इस तरह से इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगाने चाहिए। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? कि प्यार नहीं करते कम से कम रेस्पेक्ट तो कर सकते हो ना बच्चों के सामने। और लेंजन 2 झापड़ मारता है तो विंग गिर जाता है, उसके लिप्स में से खून आने लगता है और बोलता है दोबारा ये बात मत करना, मेरे को जो समझ में आया मैंने वो किया। और वो चला जाता अपने बेटे आयान को लेके। आयान भी नैरो आँख करके अपनी बड़ी बहन को दिखता है और उसे बहुत 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 गुस्सा आता है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर में फिर से हॉस्पिटल जाता है और जब देखता है कि विंग वहाँ न्यू हुसैन से बात कर रहा है, बैठ के कॉफ़ी पी रहा है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है उसको अब शादी को, आज उसकी शादी को 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे होते हैं और घर में बहुत बड़ी पार्टी की गई होती है। और वो न्यू हुसैन को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, सबको बुलाता है। और यहाँ से बुलाता है अपनी बहन यानी को भी बुलाता है, सबको बुलाता है, लेकिन अपनी माँ को भी बुलाता है। तो उसको देख के उसे बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें बुलाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं।
अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन विंग का कॉलर पकड़ के बोलता है तुम अपनी माँ को क्यों बुलाया। तो बोलता है प्लीज़ लैंजन, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरे पूरे परिवार को रहने दो ना, मैं वादा करता हूँ और एक बार उन्हें कभी नहीं बुला। बोलता प्रॉमिस, बोलता मैं प्रॉमिस बोलता। अब ऐसे दिखाया जाता है सडन एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्या न्यू हुसैन के ऊपर गिर जाता है और गिरते गिरते सीढ़ियों से वो बाजू चला जाता है और उन दोनों की किस हो जाती है। ये देखता है लैंजन तो उसका खून खौल जाता है, लेकिन वो बोलता है इतने लोगों के सामने क्या करूँ, मैं बाद में बताऊँगा। और विंग बोलता है आई एम सो सॉरी। न्यू हुसैन बोलता है ओके, बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, जानबूझ के तुमने नहीं किया, एक धक्का लग गया। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है धक्का मारने वाली कोई और नहीं मियान होती, क्योंकि वो विंग से बदला लेना चाहती थी। उसने विंग से शादी करके, लैंजन से शादी करके उसका दिल तोड़ा होता है ना, इसलिए वो बदला निकाल रही होती है। और लैंजन जब देख लेता है तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश बैठ जाता है और सबके जान के आदमी वापस अपने बच्चों को रखे और कोड़े से विंग को मारता है। फिर वो 5-6 कोड़े मारता है, विंग को बहुत खून आता है। अब विंग को फिर से 6-7 इस बार विंग को ठीक होने के लिए 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लैंजन ने उसके 15-20 ने 30 कोड़े मारे होते हैं और उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब न्यू हुसैन को पता चलता है तो वो भाग के आता है, वो भी एक डॉक्टर रहता है, वो आके विंग को ज़बरदस्ती लैंजन के बिगर बताए ले जाता है और उसकी वहाँ सर्जरी करते पूरे निशानों को दबा देता है, यानी वो प्लास्टिक सर्जरी करता है जिससे विंग के पीठ का निशान पूरी तरह से मिट जाए। और विंग को 2 महीना दूर रखता है उसके बच्चों से, उसके फैमिली से, क्योंकि 2 महीना रिकवरी के लिए चाहिए होता है। उसी टाइम वो 2 महीना में पिछले 4 महीना प्रेग्नेंट रहता है। और वापस जब वो आता है तो वो लैंजन बोलता है तुम 2 महीना कहाँ गए थे। बोलता है मैंने सर्जरी करवाई थी पीछे, क्योंकि काफ़ी निशान बढ़ गए थे। और जब जब ये निशान मैं देखता था तो मेरे दोस्त या मेरी माँ या मेरी बहन लोग पूछते थे, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि तुम मुझे इस तरह टॉर्चर करते हो। और लैंजन उसे 2 झापड़ मारता है, तो वो बोलता है तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि मेरा पति एक बहुत बड़ा क्रूर या टॉक्सिक हस्बैंड है। मैं किसी को ये नहीं बता सकता, ये मेरी अपनी लाइफ है। अब 2 महीना इसी तरह कंप्लीट होता है तो विंग बोलता है लैंजन मैं जो तुम्हें कुछ बताना है। बोलता है क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बोलता है ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा न्यू हुसैन का। तो विंग खींच के झापड़ लैंजन को मारता है। बोलता है तुम्हें पता है मेरा कितना मंथ्स चल रहा है, मेरे 4 महीने चल रहे हैं। मैं जब यहाँ से गया था तो 2 महीना था, 2 महीना में बाहर से आया तो 4 महीना कंप्लीट हो गया, मेरा 5वां महीना लगने वाला है। और तुम मेरे ऊपर हमेशा डाउट करते रहते हो, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं रहना नहीं चाहते तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। बोलता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ ताकि तुम न्यू हुसैन के पास चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ और 2-4 बच्चे पैदा करो। मैं ऐसे बेवकूफ़ नहीं हूँ जो 10 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। ये बात बोलता है उसको। वो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। विंग बोलता है ये तुम्हारा प्यार नहीं है। और यहाँ से दिखाया जाता है विंग के 9 महीने के बाद में डिलीवरी हो जाती है। अब उसका बेबी इस दुनिया में आ गया होता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। उसका नाम सिल्क लगाता है और वो बोलता है सिल्क यहाँ आओ बेटा, तुम भी यहाँ पे आओ। और आयन को बुलाता है तो आयन भी आता है, देखता है और उसकी बेटी को, पैदा हुए बेटी को जो 24 घंटे भी नहीं होते, उसे पिंच करता है। तो बोलते विंग बोलता है तुम क्या कर रहे हो। आयन बोलता है फादर ने कहा ना ये आपका बेबी और वो अंकल का बेबी है, ये मेरा भाई और फादर का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, ये बोलता है। और वो बोलता है दीदी और ये दोनों लड़कियां मेरे फादर की बेबी नहीं है, ये किसी और की फादर ने कहा। और लैंजन बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो। आयन बोलता है फादर आपने तो कहा था। और वो फादर का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से चला जाता है। अब विंग की आंखें ये बातें सुन के बहुत बुरा फील होता है कि बच्चे कैसे, मेरा बेटा कैसे कह रहा है ये बात। और उसकी बड़ी बेटी बोलती है मम्मी मैंने ये बात का बुरा नहीं माना, मैं जानती हूँ फादर को गलत फहमी है और छोटे भाई ब्रदर को भी गलत फहमी है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। भी यहाँ से दिखाया जाता है कि एक दिन लैंजन झूले में बैठा होता है और उसमें बिल्कुल भी लैंजन जैसे गुस्सा नहीं रहता और बिल्कुल शांत रहता है जैसे विंग रहता है। और लैंजन को हमेशा उसमें न्यू हुसैन का ही नेचर दिखता है उसे थोड़ा थोड़ा, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि मैं चाह के भी इन बच्चों को अपने हाथों से मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे प्यार विंग ने पैदा किए हैं, मेरे प्यार के बच्चे। मैं क्या करूँ, ये बच्चे मेरे लिए एक सर का दर्द, एक शनि के जैसे मेरे सर में घूमते। ये बात बच्चा सुनता है और अपनी बड़ी बहन को उसके बर्थडे के दिन में सीढ़ी से धक्का दे देता है। और विंग बोलता है आओ जल्दी तुम्हारे लिए मैं केक लेके आऊँ। जब वो ऊपर आके देखता है तो उसकी जो बेटी होती है सीढ़ियों से नीचे गिरी होती है। उसको देखते ही विंग जोर से चिल्लाता है और भाग के जाता है। और जब देखता है तो उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। अभी वो लोग उसका क्रियाक्रम करने के बाद में वो 24 घंटे भी नहीं हुए होते, उस छोटी सी बेबी को लेके हमारा जो आयान होता है गोदी में उठा रहा होता है, इधर उधर खिला रहा होता है। और विंग बोलता है आयान तुम क्या कर रहे, वो 1 मंथ भी नहीं बेटा, रुको। तो बोलता नहीं मामा, फादर ने कहा था कि ये दोनों बच्चे आपके नहीं, इसलिए मैंने दीदी को भी मार दिया, इसे भी मार दिया। और वो उसको लेके
ले जाके एक बड़े से वाटर टैंक हो जाता है, उसके अंदर डाल देता है। विंग बोलता है तुम क्या कर रहे हो, और जैसे वो भाग के आता तो टैंक के अंदर वो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो रहता है, एक कुछ लिक्विड के जैसा रहता है, वो डाल देता है। वो जब जैसे उस बच्चे को उठाता है तो वो देखता है कि वो उसमें लिक्विड की वजह से बच्चे को सांस लेने में मुश्किल है और वो बच्चे की भी डेथ हो जाती है। और विंग अपने सर पे हाथ रख लेता है और अपने सर पे ज़ोर ज़ोर से मारता है, बोलता है मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। वो लैंजन जब आके बोलता है विंग को क्या होता है, विंग लैंजन को धक्का देता है, बोलता है सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन तुमने सुना नहीं, तुमने एक चांस भी नहीं दिया मुझे सब साबित करने के लिए कि ये बच्चे तुम्हारे हैं। तुमने हमेशा मुझ पर डाउट किया, तुम कैसे फादर हो, अपने बच्चे के दुश्मन बन गए हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे जैसा बाप भगवान किसी को भी ना दे। वो इस तरह से कहता है, बोलता मेरी गलती नहीं है, बोलता तुम्हारी ही गलती है, तुमने कहा था ये बच्चे तुम्हारे नहीं। आयान के सर में वही बैठ गया और उसने अपने इन हाथों से अपने फादर की तकलीफ़ कम करने के लिए मेरे बेबीज़ को मार दिया, मेरे पैदा हुए इस 1 महीने के बच्चे को मार दिया और अपनी बड़ी बहन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। तुम कैसे बाप, मुझे नफरत है तुमसे कि मैंने तुमसे प्यार किया। और लैंजन घुटनों के बल बैठ जाता है और 3 साल बाद उसके घर के सामने जाता है, लेकिन विंग उसे बात नहीं करता, बात करना छोड़ देता है और अपने काम में फोकस करता है। वो बहुत टूट गया होता है और न्यूसन उसे गले लगा के कन्फर्म कर रहा था, बोलता लैंजन से भी गलती होगी, उसे भी डाउट था कि वो मेरा बेबी, लेकिन वो मेरा नहीं है, तुम्हें DNA टेस्ट करा के क्लियर कर देना चाहिए। बोलता है मैं क्यों करूँ, किस लिए करूँ, आखिरकार मेरा भी तो कोई इज्जत है कि नहीं, क्या मैं उसे गिरा हुआ बाजारू का औरत दिखता हूँ या उसे मैं ब्रोथर का कोई इंसान दिखता हूँ जो हर एक के साथ में वन नाइट स्टैंड करता फिरूंगा, क्या मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है। लैंजन आता है, सब सुनता है, उसे पूरे हॉस्पिटल के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। और विंग बोलता है आई एम सो सॉरी लैंजन, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, मैं ना अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और ना ही आयान के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें आयान दोनों को छोड़ के यहाँ से दूर चला जाऊँगा और मैं अब डिसाइड कर चुका हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वो बोलता है विंग प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। बोलता है सॉरी लैंजन, अब मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दे सकता, मैंने काफ़ी मौके दे रखे तुम्हें, आई एम सो सॉरी। बोलता है डिवोर्स पेपर में साइन कर दो, मुझे अब तुमसे अपने आप से नफरत ज़्यादा हो रही कि मैं तुम्हारे जैसे एक टॉक्सिक हस्बैंड के साथ में इतना अत्याचार सहा मैंने उसका, मुझे अपने आप पे घिन आती। मैं आज का डॉक्टर हूँ, मैं आज का पढ़ा लिखा हूँ और एक बड़ा सर्जन हूँ, उसके बाद भी मैंने तुम्हारे इतने अत्याचार से है, मुझे नफरत है तुमसे, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। वो बोलता है डिवोर्स पेपर साइन करना वरना मैं अपने आप को मार लूँगा। वो अपने गर्दन में चाकू लगा लेता है। और ये बात सुन के जो हमारा जो लैंजन होता है वो डर जाता है कि सच में विंग ऐसा ना कर ले, और वो साइन कर देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आयान अब पूरी तरह से 10 साल कंप्लीट हो जाता है और वो आयान को एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो उसे हिप्नोटाइज करके मालूम करना चाहता है कि आखिर इस बच्चे के दिमाग में क्या है। जब वो डॉक्टर करता है तो देखता है कि इस बच्चे के दिमाग में तो बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है, क्योंकि वो बच्चे के दिमाग में पूरी तरह से बस चुका है कि वो बच्चा का फादर ने जो कहा था वही सच है, उसकी मम्मी कैरेक्टर लेस है ये सब। जब सुनता है लैंजन तो उसको बोलता है क्लियर कैसे करेंगे, बोलता है आपको डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। और वो आयान को धीरे धीरे एहसास दिलाता है। आयान अब 15 साल का हो गया होता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि फादर ने ही गलती की थी। तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है। 15 साल का बच्चा बोलता है मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बोलता है आई एम सो सॉरी आयान, मैं तुम्हारे से तुम्हारे फादर से मुझे कोई मतलब नहीं, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई मत, मैं बस जी रहा हूँ तुम्हारी वजह से, तुम एक कातिल हो, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बाप की गलतियों की वजह से मैंने अपने दोनों बेटियों को खो दिया। 1 महीने की बेटी को मार दिया तुमने, मेरी एक 10 साल की बेटी को मार दिया। आज होती तो आज वो बड़ी होती। मैं तुमसे तुम्हारे बाप दोनों से नफरत करता हूँ, जाओ यहाँ से। तुम भी अपने बाप जैसे टॉक्सिक हो, तुम्हारे भी दिमाग में भूसा भरा हुआ, तुम्हारे भी दिमाग में अक्ल नहीं, तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे तुम दोनों से नफरत है, जाओ यहाँ से। बोलता है और वो हॉस्पिटल में चला जाता है एक सर्जरी करने के लिए। और सर्जरी करने के बाद में वो बहुत रोता है और मैडम यू के पास जाता है तो मैडम यू से गले लगाती है और घर में आके बोलती है लैंजन कहाँ हो तुम। और जब वो आता है तो बोलती है ये लो तुम्हारे 50 करोड़ रुपए, और आज से मैं अपने विंग को वापस तुमसे लेके जा रही हूँ, आज के बाद उसके आसपास भी मत भटकना। और वो मैडम यू को लेकर यहाँ से कोरिया चला जाता है। अब कोरिया में ही विंग रहता है, ना कोई डॉक्टरी करता ना कुछ करता। वो बहुत डिप्रेशन में चला गया होता है, बहुत परेशान हो गया होता है और बहुत दुख में रहता है और वो समझ में नहीं आता कि उसको मैं क्या करूँ।
अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा लैंजन होता है विंग को ढूंढते ढूंढते आता है। अब ये बात पे हमारा जो आयान होता है 18 साल हो गया होता है और लैंजन के साथ में जाके अपनी माँ के पाँव पड़ता है, बोलता है प्लीज़ ग्रैंड मदर को भेज दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई। अब वो बोलता है नहीं, तो बोलता है प्लीज़, लैंजन हाथ पाँव जोड़ता है और वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद में उन्हें माफ़ कर देता है। फिर वो तीनों साथ रहने लगते हैं और वो देखता रहता है, नज़र रखते रखता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो आयान होता है वो डिग्री फाइनल कंप्लीट कर गया होता है और वो एक स्टोरी अपने बारे में पूरी तरह से एक स्टोरी लिख के बता रहा होता है कि उसने ये किया है करके, और वो छाप देता है और उसकी एक बुक निकलती है और सब लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बच्चे जो सुनते हैं वही करते हैं, उसमें गलती बच्चों की नहीं फादर की होती है, क्योंकि फादर को थोड़ा सोचना चाहिए कि उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं वही कहते हैं। उस बच्चे को लगा फादर ने जो कहा वो सही है, इसलिए उसने अपने हाथों से अपनी सगी बहन, बड़ी बहन और 1 महीने की पैदा हुई बच्ची को मार दिया। तो फादर को चाहिए कि सोच समझ के बच्चों के सामने बात करे, मुंह में जो है बात ना करे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में वही बैठ जाता है। बच्चे के दिमाग में बैठ गया कि फादर को इन दोनों बच्चों से छुटकारा चाहिए, उसने दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया। इसका जिम्मेदार लैंजन है, वो बच्चा नहीं है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो बहुत गिल्टी फील आज भी कर रहा होता है और इसी तरह हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय।